इंदौर से खबर। इंदौर की कांग्रेस महिला पार्षद रुबीना इकबाल के वंदे मातरम वाले बयान के बाद सियासत लगातार हो रही है और इसके बाद कांग्रेस की महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान ने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी चाहते हैं। रुबीना इकबाल खान एमजी रोड थाने पहुंची, अपना बयान दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस आज पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी पार्षद जो कि फौजिया शेख है, अलीम से पुलिस पहले ही 4 घंटे पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि हाल ही में महापौर के साथ एक पूजा के कार्यक्रम में रुबीना इकबाल के पति नजर आए थे, वो भी भूमि पूजन का कार्यक्रम था। ये वीडियो भी काफी विवादित रहा, लेकिन अब खेद व्यक्त किया है कांग्रेस की पार्षद रुबीना इकबाल ने, क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। अब कह रही कि अगर भावनाएं आहत हुई तो क्षमा चाहती हूँ। देखिए वो तो सही है ना, 2 शब्द मेरे से गलत निकले थे और उसके लिए माफी मांगने से कभी कोई इंसान छोटा नहीं होता है। और मुझे घर जाके एहसास हुआ कि मुझे अपने, वो भी मेरे साथी पार्षद हैं जो भी हैं बीजेपी के हैं, तो क्या हो गया, सबको उनको लिए मैंने अपना खेद व्यक्त करा कि मुझे वो 2 लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना था, उनके लिए भी और इधर भी। जैसा कि आपको विदित है कि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है कि नगर परिषद में जब चल रही थी दिनांक 8/4/26 को, उसमें कुछ ऐसे विवाद हुए थे। उसके बाद एक परिषद के बाहर भी एक कथन वगैरह इन्होंने वर्तन अपने दिए थे। दल ने एक आवेदन दिया था एमजी रोड थाने पर, जिसकी जांच एमजी रोड थाने द्वारा की जा रही है। क्योंकि उस आवेदन में रुबीना इकबाल खान द्वारा भी ऐसा कहा गया लेख है, उनको भी नोटिस दिया गया, जो आज थाने पे उपस्थित होंगी। उनके विस्तार से उनके थाना प्रभारी और उनके द्वारा कथन लिए जाएंगे, जिसमें मैं भी उपस्थित रहूंगा। और उसमें ये पूछा जाएगा कि इस जो आपने आपके ऊपर आरोप, उनका क्या कहना है उनका। और चलिए बात करते हैं उस विशेष अधिनियम की जो बहुत जल्द कानून बनने वाला है। देश में महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया जा रहा है, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान होगा। महिलाओं को ये 33% आरक्षण मिलेगा। लोकसभा में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है करीब अभी 14% है और अब ये 33% हो जाएगी, राज्य की विधानसभाओं के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। केंद्र सरकार का साफ तौर पर मानना है कि इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के विभिन्न दलों की महिला नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिनमें किसी ने इसको ऐतिहासिक कदम बताया तो कुछ ने इसके क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। नारी शक्ति बंधन बिल अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन एडवांस में बीजेपी में सेलिब्रेशन चालू हो गया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सी बीजेपी की कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ है। मेरे साथ जो है वो बीजेपी की मध्य प्रदेश से महिला कोष्ठ से अध्यक्ष है। मैडम, मैं जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बिल की, हालांकि अभी आया नहीं है लेकिन है कि आएगा तो जरूर। तो क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी की? सबसे पहले आपको भी बधाई। और जहां तक अधिनियम है, अधिनियम तो आ चुका है, लेकिन अधिनियम को समय से लागू कराने के लिए, एक संशोधन लाने के लिए ये विशेष सत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आहूत किया है और ये हम सब बहनों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। और इस विषय को कहीं न कहीं मैं महिला जगत के लिए राजनीति से ऊपर देखती हूँ और ये संपूर्ण महिला जगत का विषय है कि महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने के लिए ये अनूठी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत के मूल में जाकर विचार करते हुए की है। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी सीट है लोकसभा की जहां पर आप चाहेंगे कि यहां पर जो है महिला सांसद बने? जब हम महिला आरक्षण के विषय पर बात कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि किस प्रक्रिया से आरक्षण होता है और उस प्रक्रिया से जिन सीटों पर आरक्षण होगा उन पर तो बहनें चुनाव लड़ेंगी। लेकिन एक बात और कहना चाहूं, जब आरक्षण नहीं है उस दौर में भी मध्य प्रदेश हो या भारतवर्ष की बात करें तो बहनें लोकसभा स्पीकर भी रही हैं, मुख्यमंत्री भी रही हैं और विभिन्न पदों पर रही है, लेकिन उनका प्रतिशत अब बढ़ना चाहिए और निर्णय प्रक्रिया में हमारी सहभागिता बढ़नी चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय।
इस बीच एक बड़ी खबर रीवा से आ रही है। युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले इस युवक ने वीडियो बनाया और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। बच्चों से मिलने को युवक तरस रहा था। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र का मामला है। ये बड़ी खबर रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से आ रही, जहां पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद के चलते इसने आत्महत्या कर ली और सुसाइड से पहले इसने वीडियो बनाया। ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं प्रताड़ना के, और ये भी कह रहा है युवक इस वीडियो में कि मुझे मेरे ही बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, मैं अपने बच्चों से मिलने को तरस चुका था। बच्चे मुझसे अच्छे से बात कर रहे, मैं फोन लगाता हूँ तो मेरी मैडम बोलती है कि मैं बात नहीं करूँगी। तो इसलिए अगर इनको माफ़ किया जाए तो मैं मान जाऊँगा कि सरकार कोई काम की नहीं है, क्योंकि न मैं कभी एक झापड़ मारा। वो निशा अग्रवाल बगिया में रह रहा हूँ, वहीं जहाँ देखो वहीं हमारी मैडम किसी न किसी से नैन मटक्का करती है। वही चीज़ मैं बोलता हूँ तो मेरे ससुराल वाले मुझ पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं और मैं मनाने जाता हूँ तो मुझको मारने की धमकी देते हैं। जब मैं किस परिस्थिति में अपनी जान गंवाने जा रहा हूँ, मैं 4 दिन से मैं हफ्ते भर से अपने बच्चों से अलग हूँ। 3-4 दिन से मैं